बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं करण औजला के बारे में। दिलजीत के लिए सुपरहिट गाने लिखने वाला नौजवान खुद सुपरस्टार कैसे बना, इस वीडियो की डिटेल में चलते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। पंजाबी गुलकार करण औजला महज 9 साल के थे जब इनके सर से वालिद का साया उठ गया और वो 14 साल के थे जब उनकी वालदा की वफ़ात हुई। तन्हाई का मुकाबला करने के लिए उन्होंने लिखना शुरू किया और वो इंडिया से कनाडा चले गए और वहाँ पंजाबी गुलकारों से अपने लिखे गए गीत गाने का कहते थे। इन्हें पैसों की इतनी ज़रूरत नहीं थी, बस दिल में ये ख्वाहिश थी कि कोई इनका लिखा गाना गाए और इसमें गराला पिंड का जिक्र हो। ये लुधियाना का वो गाँव है जहाँ वो पैदा हुए थे और वहाँ इनका आबाई घर भी मौजूद है। कई गाने बनाने के बाद उन्होंने खुद भी गाना शुरू कर दिया। इनकी गानों की तादाद इस कदर बढ़ गई कि लोग इन्हें सॉन्ग मशीन कहने लगे। सिर्फ 26 साल की उम्र में वो मौसीकी के सुपरस्टार बन गए, मगर जो कोई भी उनसे मिलता है वो इनकी आर्सी की तारीफ ज़रूर करता है। और करण औजला, जिनका असल नाम जसकरण सिंह औजला है, ने पंजाबी मौसीकी में कई सुपरहिट गाने दिए हैं और दिलजीत दोसांझ जैसे मरूफ गुलकारों ने भी इनके लिखे गीत गाए हैं और शोहरत हासिल की है। फिर उसके अलावा वो सन 1997 के दौरान लुधियाना के गराला गांव में पैदा हुए थे। करण औजला अक्सर मीडिया की नज़रों से दूर रहते हैं। उन्होंने बहुत कम इंटरव्यूज़ दिए हैं, मगर वो कुछ पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ दे चुके हैं। इन इंटरव्यूज़ में उन्होंने खुलकर अपने बचपन की तलख यादों का जिक्र किया है। वालिदैन की वफ़ात के बाद उन्होंने इनकी 2 बड़ी बहनों ने माँ की तरह इनको पाला। करण औजला के वालिद की 2006 में वफ़ात हुई, जिसके बाद 2011 में इनकी वालदा को कैंसर हुआ और इनकी भी वफ़ात हो गई। इस वक्त तक इनकी एक बहन शादी के बाद कनाडा मुंतकिल हो चुकी थी, इसके बाद दूसरी बहन की शादी हो गई। यूँ करण औजला ख़ानदान में अकेले रह गए। वो अपने अंकल की फैमिली के साथ रहने लगे और एक इंटरव्यू में करण औजला ने बताया कि कैसे इस तन्हाई ने इन्हें मुतासिर किया और इनके पास इतनी हिम्मत भी नहीं हुआ करती थी कि अपने घर से अकेले बाहर निकलें। 14 साल की उम्र में इनके दिल पर बहुत बोझ था। इन्हें लगता था कि लोग इन्हें तरस की निगाह से देखेंगे और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इस दौरान करण ने लिखना शुरू कर दिया। जब भी वो परेशान होते तो लिखना शुरू कर देते। वो जो भी लिखते थे इनके दोस्त इसकी तारीफ करते थे, इसलिए इनके दिल में ये एक उम्मीद की किरण नमूदार हुई। वो 14 साल की उम्र में गाने लिख रहे थे और इस दौरान वो अपनी बहनों के पास कनाडा चले गए। इन्हें उम्मीद थी कि मशहूर पंजाबी गुलकार इनके लिखे गीत ज़रूर गाएंगे। जब भी इन्हें मौका मिलता वो अपने गाने इन गुलकारों तक पहुंचाते। वो इसके बदले कुछ नहीं मांगते थे, कोई पैसे भी नहीं लेते थे। 10 साल कबल 2014 में इनका पहला गाना सेलफोन रिलीज़ हुआ था। कपिल शर्मा ने नेटफ्लिक्स पर अपने शो में बताया था कि करण औजला ने अपना पंजाबी गाना प्रॉपर्टी ऑफ पंजाब दरअसल कनाडा में रिकॉर्ड कराया था। इस शो में करण औजला ने बताया कि इस बारे में किसी को मालूम नहीं था। उन्होंने कैरियर के इब्तिदा में गुलकार एली मंगत के लिए कई गाने लिखे और इन गानों में बतौर रैपर शामिल हुए और इनके लिखे गाने जैसे गिल दिलप्रीत दुल्हन और फिर उसके अलावा जैस दामी ने भी गाए हैं। इस फहरिस्त में दिलजीत भी शामिल है, जिसकी सुपरहिट एल्बम का गाना गोड करण ने लिखा था। इस मशहूर गाने के बोल अपनी नौयत में काफ़ी मुनफरिद हैं और इसमें दिलजीत कहते हैं कि डायमंड दे नाल तोलदा जिन्ना तेरा पार गौर पे, यानी कि ये गाना उन्होंने लिखा था। फिर उसके अलावा बॉलीवुड में एंट्री के बाद करण गराला वाला के खर्चे होने लगे, यानी कि चर्चे होने लगे। बॉलीवुड में एंट्री के बाद इनके चर्चे होने लगे और कई गाने लिखने के बाद उन्होंने खुद भी बढ़ चढ़कर गाना शुरू कर दिया और इनके गाने डोनट लुक और ऑन टॉप और 52 बार्स काफ़ी हिट हुए और इसके बाद ये सॉन्ग मशीन नहीं रुकी और हाल ही में इनका गाना सॉफ्टली भी मशहूर हुआ है। ना सिर्फ फैंस बल्कि अक्सर बॉलीवुड स्टार भी इनके गानों पर रील्स बनाते हैं। अपने इब्तदाई दिनों में करण औजला सिर्फ म्यूज़िक डायरेक्टर शौक संगेरा के साथ काम करते थे और शौक याद करते थे कि एक वो वक्त था जब करण मौका तलाश करते होते थे और सबका बहुत एहतराम करते थे। एक इंटरव्यू में करण औजला ने बताया कि किस तरह एक बार वो वैंकूवर के रॉजर्स एरिना में किसी के साथ परफॉर्म करने गए और फिर वो वक्त आया कि इनका अपना शो सोल्ड आउट हो गया, यानी कि सोल्ड आउट हो गया। फिर स्पॉटिफाई पर 2024 के सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले गानों में इनका गाना तोबा तोबा भी शामिल है। बॉलीवुड फिल्म बैड न्यूज़ के इस गाने पर अदाकार विकी कौशल के डांस के अलावा फैंस करण औजला से भी काफ़ी मुतासिर हुए हैं। फिलहाल नोरा फतेही के साथ करण औजला का हालिया गाना आए हाय ट्रेंड कर रहा है।
और उसके अलावा जब करण औजला 2014 में कनाडा गए तो इनकी मुलाकात पलक आहूजा से हुई और करण का कहना है कि वो हमेशा पलक के साथ सुकून महसूस करते थे और पलक ने जहनी तनाव से निजात दिलाने में भी इनकी बहुत मदद की। करण औजला और पलक की बीच 10 साल मोहब्बत के बाद मार्च 2023 में इनकी शादी हुई और रणवीर आलाबादिया के साथ एक पॉडकास्ट में करण औजला ने पलक के साथ अपने ताल्लुकात के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि शादी के बाद इनकी ज़िंदगी में कितनी मस्बत तब्दीलियाँ आई हैं और उन्होंने कहा कि मैं असल में जैसा हूँ उनके साथ वैसा रह सकता हूँ। करण औजला ने इन ट्रोल्स पर तनकीद कि जो मोटापे पर इनकी बीवी का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि वो इनकी बीवी ऐसे लोगों की परवाह नहीं करते। और सिद्धू मूसेवाले की मौत के वक्त करण औजला भी सुर्खियों में आए थे। 2023 में फिल्म कैंपेन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस मामले पर बात की और कहा कि सिद्धू के साथ इनके जो भी इख्तलाफात थे उन्होंने आपस में हल कर लिया था और वो मुतमईन है कि वो इनके मौत से पहले इनके इख्तलाफात हल करने में कामयाब हो गए थे। सिद्धू मूसेवाला और करण औजला अपने गानों में एक दूसरे पर तनकीद किया करते थे। तब अब करण ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला और इनके वालिदैन के साथ जो भी हुआ इनकी ज़िंदगी के बारे में इनका नुक्ता नज़र बदल दिया। उन्होंने कहा कि 29 मई के बाद उन्होंने सिद्धू के वालिदैन से बात की और कहा कि मैं आपके बेटे जैसा हूँ, जब भी ज़रूरत पड़े तो मैं ज़रूर हाजिर हो जाऊँगा। और इसके अलावा इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत सी पोस्ट शेयर की गई थी जिसमें सिद्धू के मददार चाहते थे कि करण औजला सिद्धू की मौत के बाद इनके वालिदैन को अपना वालिदैन समझें, इससे माँ बाप को बेटा मिलेगा और बेटे को माँ बाप। फिर इसके अलावा अगरचा करण औजला 14 साल की उम्र कम उम्री में अपने वालिदैन की मोहब्बत से महरूम हो गए थे, लेकिन 27 साल की उम्र में उन्होंने अपनी शोहरत का अरूज हासिल कर लिया है और इनका गाना वैपिंग स्पेज भी हिट हुआ जिसकी वीडियो में वो अपने वालिद की कमीज़ पहने नजर आए। करण औजला वाहिद पंजाबी फ़नकार हैं जिन्हें नोबो यानी कि जॉन अवार्ड से नवाजा गया है। इनके गाने बादशाह और डिवाइन जैसे रैपर्स के साथ रिलीज़ किए गए हैं और दिलजीत ने इनके लिखे हुए गाने गाए हैं। सुख सकेरा का कहना है कि करण हमेशा ही आजिज़ रहे हैं और यही इनकी खासियत है। करण औजला का ग्राफ हर रोज़ बढ़ता जा रहा है और मुस्तकबिल और भी रोशन नज़र आ रहा है। करण औजला इस वक्त अपने 800 यानी कि ऑल ड्रीम टूर पर हैं। इंडिया के बाद वो बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में परफॉर्म करेंगे। इंडिया में इनके शोज़ सोल्ड आउट रहे हैं। तो ये मालूमाती वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।